वेलकम टू जीएसटी सुविधा केंद्र। आज का जो हमारा वीडियो है ये बेसिक्स ऑफ जीएसटी पे है। तो सबसे पहले हम अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। आपके पोर्टल की आईडी पासवर्ड आपको मेल के थ्रू रिसीव हो गया होगा। तो जैसे आप लॉगिन यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड में सबसे पहले हमें आज जाना है नॉलेज बेस में। नॉलेज बेस वाले टैब पे मैंने क्लिक किया। नॉलेज बेस के बाद यहाँ पे आपको शो रहा है डे 1 ट्रेनिंग बेसिक्स ऑफ जीएसटी। बेसिक्स ऑफ जीएसटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आप जो आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं उन कस्टमर को सही तरीके से हैंडल कर पाए। एक्चुअल में क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको सही से एक्सप्लेन करने हैं। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है डे 1 ट्रेनिंग बेसिक्स ऑफ जीएसटी पे। क्लिक करने के बाद आपके पास PDF ओपन होकर आ जाएगी बेसिक्स ऑफ जीएसटी डे 1 ट्रेनिंग। तो डे 1 ट्रेनिंग में सबसे पहले आपके पास है बेसिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी को इसलिए बोला गया है क्योंकि हम जीएसटी को डायरेक्ट वे में ना पे करके इनडायरेक्टली पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम मार्केट से 10 रुपये का साबुन भी ले रहे हैं तो हमने सिर्फ उसकी MRP पे की है, लेकिन उस MRP के साथ साथ हमने टैक्स भी पे किया जो हमें पता नहीं चला, लेकिन हमने पे किया है। इसीलिए जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया है। जीएसटी 4 टाइप की होती है। फर्स्ट CGST, सेकंड SGST, थर्ड IGST, फोर्थ UTGST। CGST यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इन सब का क्या यूजेस होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप विद इन स्टेट कोई बिजनेस करेंगे, विद इन स्टेट यानी कि एक ही स्टेट के अंदर अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप महाराष्ट्र के अंदर कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिहार के अंदर, विद इन गुजरात, विद इन दिल्ली या फिर विद इन उत्तराखंड कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपने जीएसटी कलेक्ट किया या जीएसटी पे किया 18%। तो अगर आपने 18% जीएसटी पे किया है तो आपका फर्स्ट जो पार्ट रहेगा CGST 9%, सेकंड SGST। क्योंकि जीएसटी के अंदर जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसमें से 50% पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और 50% स्टेट गवर्नमेंट को। तो पहला विद इन स्टेट में आपका जो इनवॉइस रेज होगा उसमें CGST 9% और SGST 9% अगर आपने 18% जीएसटी कलेक्ट किया है। आउट ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट के बाहर अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन की है या कोई बिजनेस किया है, आपने टैक्स कलेक्ट किया या टैक्स आपको पे करना है, दोनों कंडीशन में आपको, अगर आपने 18% जीएसटी कलेक्ट किया है तो IGST आपको 18% पे करना होगा। थर्ड केस में अगर आपने कोई बिजनेस किया है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पे आपको GST 18% पे किया, वो आपको CGST 9% और UTGST 9% के फॉर्म में पे करना होगा। ठीक है। अब उसके बाद आपके पास अगर कोई कस्टमर आता है कि मुझे GST नंबर लेना है या GST रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एनालाइज करना होगा ये कि जो कस्टमर है वो कस्टमर किस कैटेगरी में आते हैं। यानी कि इंडिविजुअल है, इक्वल स्वामित्व वाला बिजनेस है, पार्टनरशिप है या कोई कंपनी है। तो मैक्सिमम केसेस जो आपके पास आएंगे वो इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर के आएंगे कि जिनका एकल स्वामित्व वाला बिजनेस है। इसमें आपको जो कस्टमर से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकल स्वामित्व के लिए। एकल स्वामित्व में अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं पैन कार्ड ऑफ ओनर, यानी जिनके नाम पे जीएसटी नंबर लिया जाएगा उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड ऑफ ओनर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए ओनर की जिसका साइज़ दिया गया है 100 KB, बैंक अकाउंट डिटेल्स, यानी कि जो बैंक अकाउंट डिटेल्स या तो फर्म के नेम से होनी चाहिए या जिनके नेम से जीएसटी अप्लाई हो रहा है उनके नेम से। देन एड्रेस प्रूफ। मेन जो पॉइंट यहाँ पे रहेगा समझने वाला एड्रेस प्रूफ है। एड्रेस प्रूफ में फर्स्ट केस ओन, यानी कि अगर मेरा खुद का घर है या खुद की शॉप है तो उस केस में अगर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो कि मेरे नाम पे है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ कर सकता हूँ। सेकेंड केस कंसेंट,
जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है या मेरा घर या जो शॉप है जहाँ पे मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, वो मेरी फैमिली में मेरे फादर के नेम पे, मदर के नेम पे या मेरे ब्लड रिलेशन में किसी के नेम पे है, तो उस केस में बोलेंगे हम कंसेंट। तो सबसे पहले आपको जो एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, फर्स्ट कंसेंट लेटर यानी कि सहमति पत्र। जिनके नाम पे भी वो प्रॉपर्टी, वो सहमत है कि मैं अपने सन को या अपने ब्रदर को या जो भी आपके रिलेशन में है, ब्लड रिलेशन में, मैं इनको यहाँ पे बिजनेस करने को अलाउ करता हूँ, तो वो कंसेंट लेटर लिख के देंगे आपको। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनर का, यानी कि जो जगह जहाँ पे आप बिजनेस स्टार्ट करें वहाँ के जो ओनर है उनके नेम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। थर्ड केस आपके पास आएगा रेंटेड। अगर शॉप रेंटेड है तो सबसे पहले आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा। देन रेंट एग्रीमेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनर के नेम से होना चाहिए। और जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी टैक्स की रिसीप्ट देते हैं तो ये लेटेस्ट बिल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुराने बिल दे रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको 3 महीने से पुराना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना होता है एड्रेस प्रूफ के लिए, वो वैलिड नहीं होता है। तो फर्स्ट केस था हमारे पास सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेने हैं कि एकल स्वामित्व वाला जो बिजनेस है उनके लिए आपको सबसे पहले पैन कार्ड लेना है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड एड्रेस प्रूफ। देन आपके पास आता है पार्टनरशिप फॉर्म में पैन कार्ड ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स के पैन कार्ड चाहिए। कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है तो एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है जिनमें उनके लाइबिलिटीज़ प्लस जो भी दायित्व हैं वो सारे लिखे जाते हैं, किसका कितना शेयर है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होता है। तो पार्टनरशिप डीड लगेगी, सभी पार्टनर्स के फ़ोटो, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, या तो इन्हीं पार्टनर में से कोई एक ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनेगा या हो सकता है कि वो अपने बिहाफ पे किसी और बंदे को अपना ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बना सकते हैं जो कि आप उनके जीएसटी का काम देखेगा। तो अगर किसी को अपॉइंट करते हैं वो, तो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं, जैसे कि ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है। एड्रेस प्रूफ के लिए सभी पार्टनर्स के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड में से एक डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है। प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, यानी कि जिसको भी आप ऑथराइज्ड सिग्नेटरी अपॉइंट करेंगे वो एक आपको सभी पार्टनर्स को एक लेटर लिख के देना होगा जो कि आपकी फर्म या कंपनी के लेटर हेड पे होगा कि पार्टनर ABC में से कोई एक पार्टनर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, तो बाकी किसी पार्टनर को कोई भी इसमें आपत्ति नहीं है, सभी साइन करके देंगे। बैंक अकाउंट डिटेल्स, फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आपको रेंट, अगर आपका जो बिजनेस है कहीं पे रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। थर्ड केस कंपनी में आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, किसी सोसाइटी के जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, किसी भी तरह का कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है कंपनी के अंडर। इस केस में सबसे पहले आपको पैन कार्ड ऑफ कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो उनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दिया गया होगा, वो आपको लेना है। MOA और AOA, जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ MOA और AOA भी प्रोवाइड किया जाता है। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, कंपनी की केस में जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनाया जाएगा उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड लेना है। पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, सभी डायरेक्टर्स के पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेंगे। फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्लस ऑथराइज्ड सिग्नेटरी जो रहेगा उनके भी आपको फ़ोटो लेने। बोर्ड रिजर्वेशन अपॉइंटिंग ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, यानी कि जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनाया जाएगा उसके लिए एक लेटर लिखा जाएगा कि हम पार्टनर ABC या कंपनी के किसी CEO, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जिसको भी या किसी अकाउंटेंट को ऑथराइज्ड सिग्नेटरी अपॉइंट करते हैं तो उसके लिए एक लेटर लिखना होगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स जो कंपनी के नेम से होगी। एड्रेस प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल
की जगह आप प्रॉपर्टी हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स का कोई डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जो लेटेस्ट हो। ठीक है, उसके बाद आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्या है जीएसटी रजिस्ट्रेशन? जीएसटी रजिस्ट्रेशन या जीएसटी पंजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक करदाता यानी कि टैक्स पेयर खुद को जीएसटी के अंदर पंजीकृत करवाता है। यानी कि अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं टैक्स पे करने के लिए लाइबल हूँ तो मुझे जीएसटी नंबर लेना होगा, और जब मैं जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो मुझे एक जीएसटी आईएन नंबर प्राप्त होगा, जिसको बोलेंगे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी मुझे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन यानी कि जीएसटी नंबर प्राप्त होता है, उसके बाद मुझे मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल्स करनी मैंडेट है। ये आपको जब भी आप किसी कस्टमर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपको ये बताना ज़रूरी है कि आपको मंथली या क्वार्टरली, वो ऑप्शन है कस्टमर के पास कि वो मंथली लेते हैं या क्वार्टरली लेते हैं, कि आपको फाइलिंग करनी मैंडेट है। अगर आप टाइम से फाइलिंग नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको टैक्स पे करना होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिक्स ऑफ जीएसटी, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा पोर्टल का, कि पोर्टल पे आपको काम कैसे करना है, पोर्टल से इनवॉइस किस तरह से रेज करना है, वो चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आपके डैशबोर्ड में आपके रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर है, आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएसटी सुविधा केंद्र।